हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने विद्युत आवेश के बारे में पढ़ा था और आवेश की कुछ प्रॉपर्टी, आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, ये सब हमने पढ़ा था। आवेश का मात्रक क्या होता है। आज हम आवेश कितने प्रकार का होता है या उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और वो इसमें पढ़ेंगे। यानी कि आवेश की ध्रुवताएं, यानी कि पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। तो उसके लिए आपके एनसीईआरटी बुक में एक एक्टिविटी गिवन है। जब कोई हम एक्टिविटी करते हैं तो उसके लिए कुछ प्रेक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन करते हैं। जो हम देखते हैं, हमने क्या देखा वो ऑब्जर्व किया, वो हम देखते हैं और उनके आधार पर हम अपने निष्कर्ष निकालते हैं, यानी कि कंक्लूजन देते हैं। तो वो जो एक्टिविटी है वो इस प्रकार है कि कोई छड़ है कांच की और एक प्लास्टिक की। हमने क्या किया, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े यानी कि सिल्क, मैं सिल्क लिखूंगा, और कांच की छड़ को मैं जी से, प्लास्टिक की छड़ को पी से, और फर होता है बिल्ली की खाल। ये यहाँ पर लिखे हुए हैं जी से, मतलब कांच की छड़, जी लिखते हैं तो कांच की छड़ मान लो आप। तो कांच की छड़ को, ग्लास की छड़ को जब हम रेशम से घर्षण कराते हैं, रगड़ते हैं, और दो छड़ों को रगड़ते हैं और उन्हें कुछ इस प्रकार पास लाते हैं। जब उन्हें पास लाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये छड़ दोनों, जो दोनों रेशम से घर्षित की गई है यानी कि रेशम से रगड़ी गई हैं, तो इनमें क्या होता है कि ये दूर जाती हैं। ऐसे ही फिर प्लास्टिक की छड़ लेते हैं और उसे हम बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं और फिर उन दोनों छड़ों को पास लाते हैं तो देखते हैं कि ये दूर जाती हैं। इसके बाद वो जो पहली कांच की छड़ थी, ग्लास की छड़ जी, और प्लास्टिक की जो छड़ थी, उन दोनों को जब पास लाया, ग्लास और प्लास्टिक को जब पास लाए, तो ये देखा गया कि ये एक दूसरे की ओर आ जाती हैं, आकर्षित हो जाती हैं। यानी कि हमारे पास यहाँ ग्लास है, सिल्क है, प्लास्टिक है, फर है। तो अगर हम इनके कॉम्बिनेशन बनाएं तो कुछ इस प्रकार बनाएं, जैसे हमने ग्लास को पास लाए, प्लास्टिक को पास लाए, ग्लास प्लास्टिक को पास लाए। तो ये हमारे ऑब्जर्वेशन थे। जब हम अब ये जब आप नोट्स में लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे प्रेक्षणों में, कांच को, कांच की छड़ को कांच की छड़ के पास अ, रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़ को कांच की छड़ के पास लाने पर वे प्रतिकर्षित होती हैं, मतलब दूर जाती हैं। ऐसे ही प्लास्टिक की छड़ को, प्लास्टिक जो कि बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई है, जब उन्हें पास लाते हैं तो वो भी प्रतिकर्षित होती हैं। इसी प्रकार ग्लास को हम प्लास्टिक के पास लाए तो ये आकर्षित होती हैं। अब सिल्क, एस का मतलब सिल्क से है, सिल्क को फर के पास लाए तो ये आकर्षित हुई। सिल्क को ग्लास के, इस सिल्क को जो आपस में रगड़ी थी उन्हें पास लाए, अभी संपर्क में नहीं लाए, पास लाए हैं, तो भी वो आकर्षित होती हैं एक दूसरे की ओर। ऐसे ही प्लास्टिक और फर और सिल्क, यानी कि जब हमने ऐसा देखा एक दूसरे के पास ला कर आए तो ये ऑब्जर्वेशन हमने किए, और इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ दो प्रकार के बल देखने को मिल रहे हैं, एक आकर्षण और एक प्रतिकर्षण। तो इससे निष्कर्ष ये निकाला जा सकता है कि आवेश दो प्रकार के होने चाहिए, क्योंकि अगर एक प्रकार का होता तो या तो आकर्षण ही रहता या फिर प्रतिकर्षण, लेकिन यहाँ दोनों तरह के इंट्रैक्शन देखने को मिल रहे हैं, यानी कि आकर्षण भी और प्रतिकर्षण भी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आवेश चार्ज दो प्रकार का होता है।
ये हमारा ये ऑब्जर्व करने के बाद ये कंक्लूजन है। दूसरी बात, और दो प्रकार का है तो, और जबकि अगर दो प्रकार का है तो इसका मतलब ये हुआ तो जब हमने घर्षण किया, मतलब किसी छड़ को कपड़े से रगड़ा, वहीं पर दो तरह के चार्ज आए, तो इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि चार्ज सदैव युग्म में उत्पन्न होता है, युग्म में उत्पन्न होता है। अर्थात जब भी हम आवेश को एक दूसरे के साथ, दो वस्तुओं को रगड़ते हैं, तो दोनों प्रकार के चार्ज उत्पन्न होते हैं। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि ग्लास रोड जो कि रेशम से रगड़ी हुई थी और प्लास्टिक रोड जो कि फर से रगड़ी हुई थी, जब इन्हें पास लाए तो ग्लास ग्लास को पास लाते हैं, यानी कि कांच की छड़, ग्लास छड़ समझो आप, कांच की छड़ को पास लाते हैं तो इनमें प्रतिकर्षण हो रहा है। प्लास्टिक प्लास्टिक को पास ला रहे हैं तो प्रतिकर्षण हो रहा है। लेकिन जब ग्लास और प्लास्टिक को पास ला रहे हैं, या सिल्क या फर को, ये सब अलग अलग हैं आपस में, तो हम क्या देखते हैं, जब एक जैसे पास आते हैं, इन पर एक जैसा चार्ज रहा होगा तो ये प्रतिकर्षित हो रहे हैं, और जब अलग अलग चार्ज वाली वस्तुओं को पास लाते हैं तो इनमें आकर्षण होता है। तो कह सकते हैं कि समान आवेश चार्ज, समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है। और विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है, आकर्षण होता है। ये चार ऑब्जर्वेशन हमें पता लगे, यानी कि चार्ज दो प्रकार का होता है और चार्ज सदैव युग्म में उत्पन्न होता है। समान आवेश होंगे तो उनमें रिपल्सन होगा, और विपरीत होंगे तो उनमें अट्रैक्शन होगा, यानी कि आकर्षण। अब ये बातें देखने के बाद अब हम कुछ और करते हैं। इसमें हमने क्या किया कि आपकी एनसीईआरटी बुक में इसे लिखा हुआ है सरकंडे की गोलियां, यानी कि सरकंडे की गोलियां, जैसे आप गले में माला पहनते हैं उसमें छोटे छोटे मोती होते हैं, वैसे सरकंडा एक तरह का पौधा होता है गांठ वाला, उसकी कुछ गोलियां हैं, या आप माला वाले मन के मान लो वो हैं। जब हमने क्या किया, रेशम से रगड़ी हुई छड़ को, जो कांच की छड़ थी रेशम से रगड़ी हुई, उसे उन सरकंडे जो थे, सरकंडे की जो गोलियां थी उनसे टच कराया, और जब उन्हें टच कराया और उन्हें पास लाए ग्लास से, तो इन्होंने फिर सेम ऐसा दिखाया कि ये भी प्रतिकर्षित हो रहे थे, यानी कि जैसा इन दोनों ग्लास से टच हुई थी तो इन पर सेम चार्ज आया, और जब सेम चार्ज पास आएगा तो प्रतिकर्षित होगा। ऐसे हमने फर से रगड़ी हुई प्लास्टिक की छड़ से उन पित्तबोलों को टच कराया और देखा इनमें भी प्रतिकर्षण, यानी कि सेम चार्ज में फिर प्रतिकर्षण हो रहा है। लेकिन एक ग्लास से टच हुआ हुआ और एक प्लास्टिक से टच हुआ, जब पित्तबोल यानी कि सरकंडे की गोली पास लाए तो इनमें क्या हुआ, आकर्षण हुआ। अर्थात इस बात पर हम ये कह सकते हैं
कि ये निष्कर्ष भी हम लिख सकते हैं यहाँ कि सरकंडे की गोलियों को टच कराने पर देखा 8 आवेशित जी लिखने का मतलब ग्लास छड़, जी ग्लास छड़ जी से सरकंडे की गोलियों को टच कराया कि गोली को संपर्क में लाए तो उनमें भी प्रतिकर्षण ये आवेशित जी या प्लास्टिक को भी लाते हैं या पी वाली है। तो होता क्या है कि अब इस बात से हम क्या कह सकते हैं, उनमें प्रतिकर्षण हुआ तो इस बात से हम क्या कह सकते हैं कि जो आवेश है, अब ये बात तो प्रतिकर्षण हुआ, ये बात तो हम सेम चार्ज इसमें ये तो बता दिए हैं, लेकिन इससे एक कंक्लूजन और आ रहा है कि जो आवेश है घर्षण से तो उत्पन्न होता ही है, प्लस संपर्क में लाने पर, यानी कि जब इन्हें हम इसके संपर्क में लाए तो तब भी ये भी आवेशित होगी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो आवेश है उसे आप संपर्क द्वारा भी लाया जा सकता है, यानी कि चार्ज को, यानी कि आवेश को घर्षण व संपर्क द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। जा सकता है। इसके बाद एक अगर हम देखते हैं कि हमने क्या किया कि जो ये आवेशित थे, ग्लास को सिल्क से रगड़ा था, पहले उन्हें रगड़ा और वापस में उन्हें संपर्क, मतलब दोनों को ही, इसी सिल्क को इस ग्लास के साथ ही रख दिया, और बाद में जब देखा कि ये किसी और वस्तु के संपर्क में लाए, उन्हें ना तो ये आकर्षित कर रहे थे न ये प्रतिकर्षित। यानी कि एक नोवा ऑब्जर्वेशन हम और कर सकते हैं कि सिल्क और ग्लास को, मैं ग्लास आवेशित हैं ये, ग्लास व सिल्क को, ये सिल्क एस और जी से मतलब क्या है, मैं थोड़ा लिखने के कर रहा हूँ क्योंकि हमें ये सब तो समझना ही है। मेन कॉन्सेप्ट मेन जो है इसके निष्कर्ष हैं, इन बातों को याद रखना है बस। आवेशित जी व एस को संपर्क में रखने पर आवेशित जी व एस को संपर्क में रखने पर, कांटेक्ट में रखने पर वे आकर्षण या प्रतिकर्षण का
का गुण खो देती हैं। यानी कि जब पहले उन्हें आपस में रगड़ा और कुछ देर अभी देखा कि ये आकर्षित कर रही हैं दोनों चीज़ें, सिल्क भी और ग्लास भी, ग्लास रोड भी, लेकिन जब उन्हें वापस रगड़ने के बाद वापस उन्हें कांटेक्ट में रख दिया और अब देखा कुछ देर बाद, तो अब ये गुण खो चुके हैं। तो इसका मतलब ये कुछ इस प्रकार से हो रहा है जैसे हम संख्याओं को जोड़ते हैं। मान लो दो संख्याएं ले लें हम, जैसे 5, क्योंकि स्टार्टिंग में भी इन पर 0 था, कुछ चार्ज नहीं था, आवेशित नहीं थी, जैसे 5। अब अगर संख्याओं को देखें तो संख्याएं भी ऐसे 5, और अगर इसी के साथ जोड़ते हैं, मान लो नेगेटिव संख्या -5, तो ये कुछ 0 आ जाता है। तो ठीक इसी के आधार पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक निष्कर्ष निकाला। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि आवेश, चार्ज धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही संख्याएं जुड़ रही होंगी ठीक ऐसे ही होता होगा, तो इसलिए ये इन्होंने कहा इसे कि जो चार्ज है, इन दोनों पर जो चार्ज आया है, एक पर धनात्मक आया है और एक पर ऋणात्मक आया है। और इसके बाद ऐसा मान लिया गया, या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि जो कांच की छड़ है, जो ग्लास छड़ है, उसे इन्होंने नाम दिया, ग्लास छड़ को पॉजिटिव, और जो प्लास्टिक छड़ थी या सिल्क था, सिल्क को नाम दिया इन्होंने, सिल्क का जो आवेश था उसका नाम दिया इन्होंने नेगेटिव। और ये जो है कन्वेंशन है, मतलब ऐसा केवल मान लिया गया। अगर हम पहले कांच छड़ को नेगेटिव कह देते तो नेगेटिव पढ़ रहे होते। अब इसके आधार पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से छड़ कैसी है या कौन सी वस्तु पर कौन सा है। अगर कांच की छड़ को हम पॉजिटिव कह देते हैं, अब जो कांच को आकर्षित करेगा, कांच के पास ले जाने पर जो किसी दूसरी आवेशित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो इसका मतलब कांच के विपरीत होगा। और अगर उसे प्रतिकर्षित करेगा तो कांच के जैसा ही उस पर आवेश होगा। तो अब ये अगर कांच पॉजिटिव है तो सिल्क कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। और प्लास्टिक जो है नेगेटिव है, क्योंकि प्लास्टिक कांच के पास ला रहे हैं, तो ये नेगेटिव है। देखो, क्योंकि ये पॉजिटिव था, क्योंकि आकर्षित हो रहा है तो नेगेटिव रही होगी, और इसलिए कांच पर नेगेटिव, और फर पर कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। तो कहने का मतलब यह है कि कांच की छड़ को प्लस मान लिया गया। जब कांच को किसी के पास ले जाएंगे और जिसे वो आकर्षित करेगा, अगर वो आकर्षित कर रहा है तो इसका मतलब उसके विपरीत उस पर चार्ज है। तो ये एक्टिविटी हमने की, और इसके आधार पर हमारे ये 6 आवेश कितने प्रकार का होता है, और ये सब युग्म में उत्पन्न होता है, समान में प्रतिकर्षण, विपरीत में आकर्षण, आवेश घर्षण और संपर्क द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, और 2 प्रकार का होता है। अब वैसे तो इन बातों को ज़्यादातर मोस्टली बच्चे यही करते हैं कि याद कर लेते हैं कि चार्ज क्या है, और सीधा सीधा उसके बाद चार्ज 2 प्रकार के होते हैं। लेकिन इसे हमने एक एक्टिविटी के आधार पर किया, जैसा कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया था। अब हम इसके बाद देखते हैं एक आवेश का पता लगाने के लिए एक ऐसी युक्ति है
जिसके द्वारा हम आवेश का पता लगा सकते हैं कि किस पर कितना आवेश है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप, यानी कि विद्युतदर्शी। विद्युतदर्शी, इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप की सहायता से हम किसी भी वस्तु पर कितना आवेश है और कौन सा आवेश है बता सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार का होता है। एक बॉक्स में इलेक्ट्रोस्कोप यानी कि विद्युतदर्शी, इसे स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी भी कहते हैं। सोने की पन्नियाँ इसमें पतली परत लगी हुई होती हैं। ये कुछ इस प्रकार से होता है। मान लो ये, इससे यहाँ क्वार्क की सहायता से एक चालक छड़ लगी हुई होती है और इस चालक छड़ में यहाँ पर दो पतली पन्नी लगी हुई होती हैं कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पर कॉर्क की सहायता से इसे फिट किया जाता है और यहाँ से इसे हम आवेश देते हैं। अब होता क्या है कि ये जो सोने की पतली पन्नी लगी हुई होती है परत, ये ऐसे पास पास होती हैं और मान लेते हैं कि अगर हम इसे किसी छड़ के द्वारा, मान लेते हैं कि हमें पता है कि ये छड़ हमें पता है कैसी है, कांच की छड़ मान लेते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज है ये। अगर हम इसे इससे टच कराते हैं इसके साथ, तो पॉजिटिव चार्ज इससे होता हुआ जाएगा और इस पर भी जाएगा पॉजिटिव, इस पर भी पॉजिटिव। तो ये सोने की जो परत है ये फैल जाएंगी। तो इसका मतलब है कि इस पर कैसा चार्ज आ गया, जैसा इस पर था वैसा इस पर आ गया और इन दोनों पर प्लस है तो ये प्रतिकर्षित होंगी। अब ये जितनी फैलेंगी तो चार्ज उतना ही होगा। अब मान लो कि हमने इसे चार्ज दिया और ये फैल गई और इस छड़ को हटा लेते हैं। अब इस छड़ को हमने हटा लिया और अब हमें पता है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब हम इसके पास कोई दूसरी छड़ लाए, अगर पहली छड़ जो हम लेके आ रहे हैं इसके पास लाए, ये तो अब हटा ली और ये पॉजिटिव हुआ। अब इसके पास कोई छड़ लाए, अगर हम वो छड़ लेके आते हैं और ये फैलती हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो भी सेम चार्ज है, यानी कि वो भी धनात्मक है। और अब कोई और वस्तु लेके आ रहे हैं जो इसके पास लाए, अगर ये फैलती हैं तो वो भी धनात्मक है। और बाई चांस अगर उस छड़ को लाने पर ये पास आ जाती हैं तो उस छड़ पर इसके विपरीत चार्ज है, अर्थात अगर ये पॉजिटिव हो तो वो नेगेटिव है। यानी कि दूसरी छड़ लाए और ये फैली तो इसमें क्या हुआ, सेम, यानी कि धनात्मक हुई। और कोई और दूसरी छड़ लाए या जिसमें हमें पता करना है कि किसमें कितना कौन सा आवेश है, उसे लेके आए और ये पास आई तो उस पर धनात्मक ना होकर ऋणात्मक है। तो इस प्रकार विद्युतदर्शी या इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा हम आवेश की मात्रा कितनी है, ये जितनी फैलेंगी, और कैसा आवेश है इस वस्तु पर इससे पहले हमें इसमें ये पता होना चाहिए कि इसमें हमने कौन सा आवेश दिया है, तब हम दूसरे का ज्ञात करते हैं, जिसके द्वारा विद्युतदर्शी से आवेश की मात्रा और कौन सा चार्ज है, कैसा चार्ज है, या आवेश की प्रकृति को हम बता सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही है और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो फिलहाल आप नोट्स बनाएं और नोट्स बनाते हुए ये आप ध्यान रखें कि जी और जी का मतलब यहाँ आवेशित ग्लास और ग्लास छड़ है। यानी कि अगर इसे कोई लिखना भी चाहता है इन बातों को तो आप लिख सकते हो रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़ और कांच की छड़ को पास लाने पर उनमें प्रतिकर्षण होता है। फर से रगड़ी हुई प्लास्टिक की छड़ को उनमें प्रतिकर्षण होता है। इस प्रकार इन सबको लिख सकते हैं। तो फिलहाल ये नोट करें और नोट्स बनाएं। धन्यवाद।